हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेबस इन अ स्नैप। मैं हूं श्रुति रामभिया और आज हम लोग ग्रेड 7 एनसीईआरटी का सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले तो होता क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बैंक में लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, या 10%, 3%, 2%, वट इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट होता क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अभी आप बोलोगे भाई ये P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P और T और R ये सब है क्या? तो P है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपने कितने पैसे लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैंक से 2000 रुपीज़ का लोन लिया। वैसे कोई बैंक वाला 2000 रुपीज़ का लोन नहीं देने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि भाई मैंने एक बैंक वाले से, या चलो मेरे एक फ्रेंड से 2000 रुपीज़ बोरो किए, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितने पैसे मैंने बोरो किए हैं उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। फिर टी यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम पीरियड में मैं रिटर्न करने वाली हूँ। 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, कितना टाइम पीरियड। लोन्स में, बैंक में हम लोग लोन्स लेते हैं तो टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में लोन का पेमेंट कर देना है। ओके, तो टाइम पीरियड जनरली ईयर्स में होता है, और अगर मंथ्स में आता है तो जनरली मंथ्स में नहीं आता है। एनसीईआरटी के लेवल में मंथ्स में तभी आता है जब आप कोई ओलंपियाड लेवल की एग्जाम दे रहे हो। बाकी टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में ही गिना जाता है वैसे। और आर यानी कि रेट पर एनम, यानी कि कितना परसेंट, कितना रेट यानी कितना परसेंट आप पे कर रहे हो पर एनम। पर एनम यानी कि ईयर, यानी कि आप एक साल में कितना इंटरेस्ट यानी कितना परसेंट पे कर रहे हो। ओके, और एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा हमने, पैसा या जनरली पैसा ही बोरो करते हैं, तो जितना पैसा हमने बोरो किया है वो। टाइम पीरियड यानी कि कितने साल तक हमारी लोन चलेगी। रेट पर एनम, पर ईयर या पर एनम मैं कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगी, इसे कहते हैं PTR अपॉन 100। अभी अमाउंट क्या होता है? अमाउंट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करके जो अमाउंट हम लोग को होता है उसे कहते हैं अमाउंट। यानी कि मान लो मैंने एक FD बनाई बैंक में, तो बैंक में प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? कितने पैसे की FD बनाई? मैंने 5000 की FD बनाई। ओके, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 3% का। ओके, 3% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरी 5000 की FD है। अभी 2-3 साल बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अभी मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने वो FD तोड़ी। तो 5000 यानी कि जो अमाउंट मैंने पहले से था, प्रिंसिपल अमाउंट या बोरोड अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 5000, और उसके ऊपर जो मुझे 3% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे मिला इंटरेस्ट 500 रुपये का, तो 5500 रुपये जो ये दोनों इंटरेस्ट और बोरोड अमाउंट का जो सम होता है उसे हम लोग कहेंगे अमाउंट। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अनीता बोरोड अ सम ऑफ ₹500 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि अनीता एक लड़की है जिसने 500 रुपये बोरो किए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। What is the amount she will have to return after 3 years? यानी कि अनीता ने 500 रुपये बोरो किए 5% पर एनम के रेट पर। अभी 3 साल बाद उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना है। ये नहीं पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हमें बोला गया है अमाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है
अमाउंट कितना पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का ऐड करेंगे तो जो पैसे आएंगे वो उसे पे करने। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। तो एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500 रुपीज़। T यानी कि टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 3 सालों का, तो 500 इंटू 3 अपॉन 5 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 500 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 5 75। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 है, लेकिन हमें पूछा गया है कि भाई 3 साल बाद उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, राइट। तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 रुपीज़ का है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500 का। तो 75 प्लस 500 575। तो उसको अनीता को 3 साल बाद जिससे भी पैसे बोरो किए हैं उसको 575 रुपीज़ वापस देने पड़ेंगे।